बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। आपने ऐसी गांधी जी की कोई मूर्ति कहीं भी नहीं देखी होगी जिसमें दो गांधी जी पीठ सटाए बैठे हों। यह जमुई के समाहरणालय में ही देखने को मिलेगा। और इसके पीछे भी एक किस्सा है। उस किस्से को मैं आपको सुनाऊंगा कि जब जमुई के एक डीएम जनता के प्रिय हुए तो गांधी जी की मूर्ति लगाने के लिए भी उन्हें रोक दिया गया। नतीजा, उन्होंने समाहरणालय में दो गांधी जी की मूर्ति जो दो जगह लगानी थी उसे पीठ सटाकर एक ही जगह बिठा दिया ताकि गांधी जी का अपमान ना हो पाए। तो जनता के अगर कोई प्रिय हुए तो वो हटा दिए गए, चाहे डीएम हो या डॉन। कहा जाता है कि जिलाधिकारी यानी जनता के जो अधिकारी होते हैं उनका जनता से जुड़ाव होना चाहिए। और जब भी जिलाधिकारी जनता से जुड़े तो वो नेताओं के आँख की किरकिरी बन गए और नतीजा ये हुआ कि उन्हें थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सका। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और आज आपको लिए चलता हूं या दिखाने के लिए कि जनता जो बेचारी है, अगर कोई भी उसका हितैषी बना है तो उसे नुकसान उठाना पड़ा है। समाज में किसी भी तबके का हो, चाहे वो जिलाधिकारी ही क्यों ना हो। जिला में गए हैं कभी तो आपको तो डीएम से मिलना चाहिए। जिला में आके आप मिलेंगे सर, आपकी बात मिलेंगे। समझ गए ना। सबको बता दो कि जिसको जो समस्या है आके हमसे मिले। समझ गए। इसी के चलते जानते हम लोग कुछ यहाँ दलित का भी भेज दिया। आपको आज दो डीएम और एक डॉन की कहानी सुनाता हूं जो जनता के प्रिय हुए, जनप्रिय हुए तो जनप्रतिनिधियों के आंख में किरकिरी बन गए और वो रास्ते से हटा दिए गए। जमुई में ये वही दौर था जब जमुई में नक्सली अपना पांव पसारना चाह रहे थे। जमुई झारखंड के बिहार से कटने के बाद बॉर्डर का अंतिम जिला है और यहाँ से झारखंड की सीमा लगती है और नक्सली इस इलाके को अपना बसेरा बनाना चाहते थे। ये कहानी है योगी सिंह टाइगर की, जो जमुई में अपना सिक्का चला रहे थे और यह 2000 के दशक की कहानी है। दरअसल जमुई के सोनो थाना अंतर्गत पैरा मटिहाना गांव में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की शादी बढ़ैया में हुई थी, जहां शादी के बाद उनका एक छोटा साला जो महज 4-5 साल का रहा होगा, वह चूंकि अकेला था इसलिए अपनी बहन के साथ अपने जीजा के घर पैरा मटिहाना चला आया। यहीं उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। 1980 में अपने जीजा के घर आया यह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पढ़ाई में उतना मन नहीं लगने के कारण वह अंडर मैट्रिक रह गया और 1990 तक इस इलाके में उसका सिक्का चलने लगा और तब तक वह नौजवान भी हो गया था। दरअसल इसी इलाके में एक व्यवसायी और एक अन्य व्यक्ति के साथ भूमि के विवाद में इस व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया और यही पहली ऐसी वारदात हुई जिससे इलाके में उसकी दहशत फैल गई। योगी सिंह टाइगर उसके बाद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने के लिए वापस अपने घर तरफ बढ़ैया की तरफ लौट गए। एक लंबा अंतराल रहा जब वो यहाँ नहीं लौटे, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति धीरे धीरे और अधिक संचित होती चली गई। बाद में उन्होंने लखीसराय में बालू के साम्राज्य में अपना दखल दिया और उसका आधा हिस्सा उन्होंने अपने पास हथिया लिया। बालू के ठेकेदारी में अब पैसे भी कोई कम नहीं थे। धीरे धीरे हथियार का शौक होने के कारण उस जमाने में जब हथियार बहुत ही दुर्लभ था और यहाँ तक कि पुलिस और सेना के पास भी वैसे अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, तब योगी सिंह टाइगर के पास बेल्जियम राइफल था। धीरे धीरे योगी सिंह टाइगर ने फिर वापसी की और बढ़िया से लखीसराय होते हुए वह जमुई वापस लौटे। इस इलाके में, जमुई के इलाके में वो धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों के बहुत ही प्यारे हो गए और चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी दखल होने लगी। और इस दखल का यह हिसाब था कि जनप्रतिनिधि
उनको चुनाव के वक्त विशेष पूजा करने लगे, क्योंकि उनके कारण वोट का हिसाब इधर उधर होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे योगी सिंह टाइगर का साम्राज्य बढ़ता गया, उन्होंने 1999 में सोनो में यह घोषणा कर दी कि वो अब तक तो जनप्रतिनिधियों को जिताते हैं, लेकिन अब गरीबों के मसीहा बनकर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। और यहीं उनसे एक बड़ी भूल हुई। जनप्रतिनिधियों का दिमाग खटका। जमुई के उस जमाने के जो जनप्रतिनिधि थे, उनको लगा कि अगर योगी सिंह टाइगर उनके सामने खड़ा होता है तो वो उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे, और चूंकि उस इलाके में या तो रॉबिन हुड स्टाइल में उनका जनता के प्रति प्यार है अथवा दहशत, वो चुनाव जीत सकते हैं और उनका समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। जब योगी सिंह उखड़िया जंगल में वापस आए, जहां सोनो के पास उनका अड्डा था, तो उन्हें पता चला कि उनके उस अड्डे पर नक्सलियों ने कब्जा जमा लिया है और बाज़ाब्ता घोषणा कर दी है कि अब वो उस अड्डे पर ना आए। यह बात अपनी शक्ति संचित करके अपने को शक्तिशाली बनाकर लौटे योगी सिंह टाइगर को कहीं भी सुहाने वाली नहीं थी, और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने यह निर्णय किया कि अपने अड्डे को जमुई वापस आने के बाद वो मुक्त कराएंगे। तब पहली बार 7 अप्रैल 2002 को उन्होंने उखड़िया जंगल में अपने पुराने अड्डे पर, जहां नक्सलियों के कब्जा जमाए जाने की बात कही जाती है, वहां भोज का कार्यक्रम रखा। और उसी भोज के कार्यक्रम में जब भोजन बन रहा था और वो अपने साथियों के साथ इत्मीनान से मजा कर रहे थे, तब तक नक्सलियों के एक दस्ते ने वहां हमला कर दिया। सभी साथी पास के झरने में स्नान कर रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि नक्सली इस तरह से घात लगाकर उन्हें सीधे चुनौती दे देंगे। योगी सिंह टाइगर और उनके साथियों ने दो तरफ अलग अलग मोर्चा लिया, लेकिन तब तक योगी सिंह टाइगर के पास उनका पसंदीदा हथियार AK-56 आ चुका था, जो पुलिस वाले के पास भी सामान्य स्थिति में नहीं उपलब्ध था। योगी सिंह टाइगर की जब मौत हुई, तब भी उनके हाथ में वही AK-56 था, जिस पर वो कलावा बांधकर बजाबता उसकी पूजा करते हुए अपने कलेजे के टुकड़े की तरह उसे अपने साथ लगाए रखते थे। इसी AK-56 का इस्तेमाल करके, जिसका थोड़ा भी अंदाजा नक्सलियों को नहीं था, उस दिन योगी सिंह टाइगर और उनके साथियों ने पहली बार उखड़िया जंगल में हमला करने वाले नक्सलियों को मार गिराया, और नक्सलियों को अपनी लाश अपने साथियों को घसीटते हुए लेकर भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। और वापस योगी सिंह टाइगर ने अपना अड्डा फिर से वापस किया, उस पर कब्जा जमाया, और फिर इस बार योगी सिंह टाइगर का जो साम्राज्य जमुई, सोनो और उखड़िया जंगल के आसपास स्थापित हुआ, तो नक्सली लगातार कई वर्ष तक संघर्ष करने के बावजूद जमुई के आसपास भी फटक नहीं पाए। लेकिन तब तक चूंकि योगी सिंह टाइगर ने यह घोषणा कर दी थी कि वह चुनाव लड़ेंगे, तो वो अन्य लोगों की किरकिरी बन गए थे। योगी सिंह टाइगर का साम्राज्य और उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि योगी सिंह टाइगर जमुई बाजार और शहर के नेताओं के यहाँ खुलेआम आते जाते घूमते रहते थे, परंतु कोई उनका बाल भी बांका नहीं करता था, क्योंकि उन्हें राजनीतिक प्रश्रय भी प्राप्त था। और यहाँ योगी सिंह टाइगर को भूल हुई और उन्हें समझ नहीं आया कि अब जो उनके प्रिय नेता हैं वो जनता के भले ही प्रिय बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि योगी सिंह टाइगर जो पैसे कहीं से प्राप्त करते थे, लूटते थे या लाते थे, या उन्हें जो लेवी के रूप में मिलता था, वो गरीबों को छूटकर बांट दिया करते थे। नतीजा, गरीबों में उनका पैठ, उनका प्रेम बढ़ता ही चला गया। यह बात 2002 की है, जब होली के जस्ट बाद अप्रैल के समय में 2002 में यह घटना घटी, जब नक्सली मारे गए और उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। फिर नक्सलियों ने हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उनके कई साथी कमांडर तक मारे गए थे। उसके बाद से योगी सिंह टाइगर जमुई में खुलेआम भ्रमण करने लगे और उन्होंने आगे की रणनीति तय कर ली थी। लेकिन तब तक यह राबड़ी देवी सरकार का शासन था। यह बात बिहार पटना तक, मुख्यालय तक पहुंच चुकी थी कि अब योगी सिंह टाइगर एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभर गया है और वह राजनीतिक रूप से खतरा हो सकता है, क्योंकि वह जनता का प्रिय भी हो चुका है।
फिर कहा जाता है कि पटना मुख्यालय से ही यह बात तय हुई कि अब योगी सिंह टाइगर उनके लिए काम का व्यक्ति नहीं रहा, उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। एक भूमिका निभा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो नक्सली खतरनाक हो सकते थे उसे रोकने के लिए सरकार की या पुलिस की भूमिका, पुलिस के साथी की भूमिका योगी सिंह टाइगर निभा रहे थे। ऐसे में योगी सिंह टाइगर जब जमुई के चांगोडी गांव में और उसके बाद गंगरा में अपना अड्डा जमाए हुए थे और वो बेखौफ थे, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ तय हो चुका है, तब अचानक 14 अप्रैल 2002 की वह रात पूरे गंगरा गांव को एसटीएफ की यूनिट, जो पहली बार बिहार में बनाई गई थी 2002 में, उस यूनिट ने पूरे गांव को घेर लिया। जब पौ फटने को था तब योगी सिंह टाइगर सुबह में जब शौच के लिए निकले और उनके साथी भी बेखबर थे, तब मुठभेड़ हो गई पुलिस से। और इस मुठभेड़ के दौरान योगी सिंह टाइगर अपने साथियों के साथ लगातार गोलीबारी करते हुए जब मौरा गांव की तरफ जा रहे थे, तब एसटीएफ की टुकड़ी के एलएमजी के निशाने पर, उन्हें पता भी नहीं था कि एलएमजी जैसे हथियार से उनका टो लिया जा रहा है, एलएमजी हथियार के निशाने पर वो आए और उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस के मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया। योगी सिंह टाइगर का बहुत कम ही तस्वीर पुलिस के पास था, या यूं कहें कि तस्वीर ही नहीं था। नतीजा यह था कि पहचान करने भी मुश्किल थी कि आखिर योगी सिंह टाइगर ये हैं अथवा नहीं। योगी सिंह टाइगर एक लंबे कद काठी के व्यक्ति थे, जिनका उनका जो पर्सनालिटी था वो बिल्कुल अलग था, और उनके हाथ में मौत के वक्त भी वही AK-56 राइफल था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मरा हुआ व्यक्ति जो मुठभेड़ में मार गिराया गया है वह व्यक्ति योगी सिंह टाइगर ही है। पुलिस ने तस्दीक की और फिर योगी सिंह टाइगर का खात्मा हो गया। चुनाव लड़ने की घोषणा और चुनाव लड़ने से पहले ही जनता के प्रिय हुए डॉन जमुई के योगी सिंह टाइगर समाप्त कर दिए गए। योगी सिंह टाइगर की मौत के बाद नक्सलियों में जश्न मना। पुलिस जो योगी सिंह टाइगर को मारकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, वह नक्सलियों के सामने बौनी साबित हुई और 15 अगस्त 2003 को पहली बार नक्सलियों ने रोपावेल में वहां के मुखिया गोपाल शाह समेत 3 लोगों की बर्बरतापूर्ण तरीके से जनता दरबार लगाकर हत्या कर दी। और ठीक उसके 10 दिन बाद 25 अगस्त 2003 को नक्सलियों का दस्ता पैरामटिहाना गांव में योगी सिंह टाइगर के बहनोई के घर पहुंचा और उनके बहनोई मुखिया रहे स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को पकड़कर उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या करने के बाद गांव में परिवार के लोगों को भी पीटा और उनके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन उस परिवार को बचाने के लिए पुलिस अक्षम साबित हुई, नहीं पहुंच पाई। नतीजा ये हुआ कि नक्सलियों ने जमुई पर कब्जा जमा लिया और फिर जमुई 2003 के बाद से 1 दशक से अधिक समय तक नक्सली वारदात के लिए नक्सलियों के बसेरे के रूप में पूरे भारत में चर्चित हो गया। जब ट्रेन में भी कोई एक बार कह देता था कि वो जमुई जा रहा है तो उसकी सांस ऊपर हो जाती थी कि पता नहीं सामने बैठा व्यक्ति जमुई का है तो वो नक्सली ही तो नहीं है। क्योंकि जमुई छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य के बाद बिहार में जमुई ही एक ऐसा जिला था जो कई राज्य के बॉर्डर से लगता था और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पहाड़ और जंगल ऐसे हैं जहाँ पुलिस अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी और सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले से राज्य बदल जाता था और नक्सली आराम से वारदात करने के बाद दूसरे राज्य में चले जाते थे। डॉन तो डॉन सही,
डीएम भी अगर जनता से जुड़े, जो उनका काम है, जनप्रिय हुए, तो उन्हें भी हटा दिया गया। उनमें से एक शशिकांत तिवारी जी का नाम सबसे पहले आता है। वर्ष 2013 में शशिकांत तिवारी जी ने डीएम का पदभार संभाला था और जमुई के डीएम के रूप में वे जनता, मीडिया तथा आम आदमी के दोस्त बन गए थे। वे सीधा जनसंवाद करते, मीडिया वालों को बुलाते और उनसे समस्या सुनकर विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए मौके पर ही अपना आदेश दे दिया करते थे। उन्होंने जमुई में दुर्लभ चीजों का काम कराया। जमुई समाहरणालय जाने वाली सड़क जो कई डीएम के कार्यकाल में टूटी पड़ी थी, हमने देखा है मयंक बड़बड़े जी जब जमुई के डीएम थे, वो अपने बच्चे को गोद में लिए डीएवी स्कूल, जो इसी सड़क पर डीएवी स्कूल था, वहां जाते थे। गड्ढे में उनकी गाड़ी गुजरती थी, लेकिन वो इसलिए इस सड़क को नहीं बना पाते थे क्योंकि कहा जाता है कि यह जिला परिषद की सड़क है और कानूनी दाव पेच बहुत ज्यादा है। नतीजा, जब वो समाहरणालय जाते, कई डीएम आए जो समाहरणालय जाते, तो उनकी गाड़ी गड्ढे वाली इस सड़क से होकर कार्यालय जाती थी, लेकिन किसी ने भी इस सड़क को बनाने की जहमत नहीं उठाई, या फिर यूं कहे कि उन्होंने इसमें अपनी हार मान ली थी। शशिकांत तिवारी जी ने जैसे ही पदभार संभाला, उन्होंने पूछा ये सड़क टूटी क्यों है। बताया गया जिला परिषद की सड़क है, इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा आदेश दिया, पहले ये सड़क बनेगी फिर निर्णय हम कर लेंगे, और उन्होंने इस सड़क को बनाने का रास्ता निकाल लिया। वो सड़क ऐसी बनी कि आज 2024 है। लगातार 10 साल से उस सड़क में कभी रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि उसके बाद जितनी भी सड़कें बनी हैं वह साल 2 साल में रिपेयर करने के लिए अपना जगह खोजने लगती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। उन्होंने जमुई में पहला ओवरब्रिज बनवाने में अपना प्रयास किया। उन्होंने वेयर हाउस बनवाया। उन्होंने विकास की कई योजनाएं बनाई और वो जनता के द्वार तक पहुंच जाते थे। उनके यहाँ स्लिप देकर आम आदमी नहीं मिलता था, वो आम आदमी के लिए दरवाजा खोलकर बैठे होते थे जैसे किसी मेहमान का इंतजार कर रहे हों। वे आम आदमी का सवाल सीधे लेते थे और उस पर कार्रवाई करके उसके बारे में, उनके काम के बारे में, काम हो जाने के बारे में, उसकी समस्या को दूर कर देने के बारे में वो उसे जानकारी भी वापस देते थे। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए जो कोर्ट होता है जिला समाहर्ता का, दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी का कोर्ट, उस कोर्ट को सुंदर बनाया। अधिवक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने एसी लगाया, एक बड़ा सा हॉल बनाया और उसमें एक सम्मानजनक तरीके से जिलाधिकारी जिला दंडाधिकारी के रूप में बैठने लगे। यह सब काम उन्होंने किया, लेकिन कहा जाता है कि उनके इस काम से उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ते देखकर जनप्रतिनिधियों की नजर में वो कहीं ना कहीं खटकने लगे और नतीजा ये रहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जमुई एक ऐसी जगह है, बिहार में कई जिले ऐसे होंगे जहां अच्छे लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, बल्कि जनता को सताने वाले, अंग्रेजियत झाड़ने वाले, रौब जताने वाले पदाधिकारी सताने के पूरे कार्यकाल को पूरा करके इसलिए जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधियों के लिए कहीं रोड़ा नहीं बनते। शशिकांत तिवारी जी भी जनता से प्रिय होते चले गए थे और कहीं न कहीं ये बात उनके लिए नुकसानदेह बनी। वो 13 में आए थे अप्रैल में और 15 के अगस्त में चले गए। मात्र 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ भी काम किया, उन्होंने अपने सरकार के पैसे को बचाते हुए, उन्होंने जो बैंक कर्मी होते हैं, जो अन्य विभाग के लोग होते हैं, उनसे अपना सहयोग लेकर के जमुई शहर को सुंदर बनाने के लिए जमुई शहर में 3-4 चौक पर गांधी जी की प्रतिमा लगाने के लिए गोलंबर बनाया। मार्बल से सुंदर ताजमहल, संगमरमर का सुंदर ताजमहल जैसा चकचक करता हुआ यह गोलंबर बनकर तैयार हुआ था। अब गांधी जी की प्रतिमा भी आ गई थी और प्रतिमा लगाई जानी थी, तभी ऐन मौके पर सरकार का फरमान आ गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो दोनों प्रतिमा समाहरणालय में है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कोशिश की, वो कोशिश ही उनके लिए नुकसानदेह बनी और यही उनके जमुई छोड़ने का कारण भी। अरे बोला पंचायत सचिव को पानी होने का दिक्कत है, जो भी है समस्या हम देखेंगे। उनकी चर्चा होने लगती है और इसी कारण उन्हें चारपाई वाला डीएम के नाम से भी जाना जाने लगा है।
लेकिन इस बार जिलाधिकारी ने जो कुछ किया उसे देखकर हर कोई हैरत में रह गया और जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तब लोग जमकर उन पर प्यार भी लुटा रहे हैं। खाली देते रहना, दूर करके ना। अच्छा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा तो जी। एक दिन में कितना लगता है? सर वीडियो बनाइए तो सर के साथ इस नाम का ब्लॉग में आजा तुम्हारे साथ ही आजा। ऐसे रहिए सर। हाँ चलो चलो बनाओ वीडियो में सर को बताओ। चलो इसको सर जी के साथ है रोका। वाह ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा दूरी कितना रहेगा? बस इतना ही दूरी रहेगा ना? 6 से 7 इंची। हाँ 6-7 चलो कितना टीचर है यहाँ? अरे कितना टीचर है? 3 गो है। कहाँ है तीनों? मामा गोभी दूसरे नंबर पर जमुई के जिलाधिकारी के रूप में राकेश कुमार जी का नाम आता है। राकेश कुमार जो सरकार के अत्यंत प्रिय थे, उन्हें जमुई का डीएम बनाया गया। डीएम बनते ही उन्होंने यह बता दिया कि डीएम को पहचानने जानने की जरूरत नहीं है, डीएम ही जनता को पहचानेगा। यह ऐसी बात थी जिसे आज के दौर में जब अंग्रेजियत हावी होती चली जा रही है इस देश पर, आज़ाद भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत वाले जो भी पदाधिकारी हैं वो रौब झाड़ने लगे हैं, उस दौर में राकेश कुमार जैसा कोई जिलाधिकारी आएगा या आम आदमी को सहज विश्वास करने में 2-3 महीने लग गए। उनका कार्यकाल 1 साल भी नहीं चला और उन्हें बदल दिया गया। वो आते ही सुदूर ग्रामीण इलाके, नक्सली इलाके जहां पहुंच नहीं है, वहां पहुंचकर खटिया पर बैठ कर घर वाले को बुलाकर बोलते थे मैं ही डीएम हूँ। उसे सहज विश्वास भी नहीं होता था कि भला डीएम उनके पास क्यों आएगा। उन्हें तो जूता घिस जाता है डीएम से मिलने में, और वो फिर वहीं पर बुलाकर उसकी समस्या को निपटा देते थे। वे खेत में धान की रोपनी करने निकल गए, वो स्कूलों में जाते थे जहां बच्चों को नीचे देखकर वो गुस्सा होते थे। अगर टीचर स्कूल में कुर्सी पर बैठ सकता है तो बच्चे जमीन पर क्यों बैठेंगे। बच्चों को खाना, बच्चों की पानी, आम आदमी की व्यवस्था, आम आदमी की सुविधा, वो सीधा सवाल करते थे और उन तक सवाल पहुंचे उससे पहले ही कार्रवाई हो जाती थी। वो जमुई को सुंदर बनाना चाहते थे। उन्होंने पत्नेश्वर धाम में पर्यटन का जो एक प्रयास किया गया था, उसको सुंदर बनाने का सपना भी देखा था, लेकिन उनके छोटे से महज 1 साल से भी कम के कार्यकाल में उनको इतनी लोकप्रियता मिली कि 30/9/2023 को जमुई में आए डीएम के रूप में राकेश कुमार ने 11/9/2024 को जमुई से अलविदा कह दिया। आज भी वो फोन करके जमुई की बेहतरी की बात करते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, पत्रकारों ने हंसी मजाक में उनसे पूछ लिया था कि सर क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आप तो जनता के प्रिय होते जा रहे हैं। उन्होंने हंसकर कहा था जमुई तो सुरक्षित सीट है, मैं आकर रिटायरमेंट के बाद यहाँ चुनाव लड़ लूंगा तो बुरा क्या है। बस यही तो कारण था। कहा जाता है कि डीएम हो या डॉन, जो भी जनता के कहीं न कहीं रहनुमा बने हैं, जो जनता के हितैषी बने, जो जनता के प्रिय बने, जिन्होंने जनता के दुख को दूर करने का कोशिश किया, जिन्होंने जनता को सताया नहीं, उसे जमुई से हटाया गया। और ऐसी परिस्थिति, इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर घर में इसी तरह सोए रहे और जगे नहीं, तो जनप्रतिनिधि आपको इसी तरीके से अच्छे लोगों से दूर करते रहेंगे और तब आपको घाव भी मिलेगा और थोड़ी सी दवा आपको बहुत आनंद देगी। लेकिन वक्त रहते संभल जाइए, अच्छे लोगों को प्यार करिए और अच्छे लोगों को हटाने के बाद, अच्छे लोगों को प्रताड़ित करने के बाद, अच्छे लोगों को सजा देने के बाद आप आंदोलन करिए और बताइए कि जो अच्छे हैं उन्हें रहना चाहिए। उनका जो काम था वो बेहतरी से कर रहे थे और उनका अच्छा काम ही अगर उनके लिए सजा बन जाए तो जनता की अदालत ही सर्वोपरि है और आप उस जनता की अदालत के जज हैं। आपका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। धन्यवाद, प्रणाम। अरे बोला पंचायत सचिव को पानी वानी का दिक्कत है, जो भी है समस्या हम देखेंगे।
कितना टीचर है यहाँ? अरे कितना टीचर है? 3 गो है। कहाँ है तीनों? हमें गो विभाग जिला में गए हैं कभी? तो आपको तो डीएम से मिलना चाहिए जिला में आके। आप मिलेंगे सर, आपकी बात मिलेंगे। समझ गए ना? सबको बता दो कि जिसको जो समस्या है आके हमसे मिले। समझ गए? इसी के चलते जानते हम लोग कुछ यहाँ दलित दुकान भेज दिए। अरे बोला पंचायत सचिव को पानी वानी का दिक्कत है, जो भी है समस्या हम देखेंगे। कितना टीचर है यहाँ? अरे कितना टीचर है? 3 गो है। कहाँ है तीनों? हमें गो विभाग जिला में गए हैं कभी? तो आपको तो डीएम से मिलना चाहिए जिला में आके। आप मिलेंगे सर, आपकी बात मिलेंगे। समझ गए ना? सबको बता दो कि जिसको जो समस्या है आके हमसे मिले। समझ गए?